सॉफ्टवेयर हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कहाँ तक रिपोर्ट्स की हमें रसाई है और किस तरह की रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। सबसे पहले हम अपने यूज़र नेम के साथ लॉगिन करते हैं ताकि हमें कन्फर्मेशन हो पाए कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह की मौजूद हैं। तो मैंने अपना यूज़र नेम लगाया एंड देन लॉगिन सक्सेसफुली। सबसे पहले हमारे पास ये डैशबोर्ड शो होता है जिसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा होता है। हम एक जायज़ा लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें हमें डिस्प्ले क्या-क्या किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब डिस्प्ले करवाया 44 टोटल व्हीकल्स मेरे पास रजिस्टर्ड हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, मेरे इस बिज़नेस के अंडर, जिसके अंदर मैं कौन-कौन सी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, किस तरीके से वर्किंग कर रही है, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करवाई जाएगी। देन व्हीकल्स ऑन रेंट के कितनी गाड़ियाँ मेरी रेंट पे जा चुकी हैं आज के दिन के लिए, इस डेट के अंदर कितनी गाड़ियाँ मेरी रेंट पे गई हुई हैं। उसके बाद फिर यूज़र वाइज़ इनकम रिपोर्ट है कि मेरी आज के दिन में कितनी इनकम मुझे आज में रिसीव हुई, कितना मैंने रेंट लिया, कितना एडवांस रिसीव किया, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा होता है। ओवरऑल कंपनी की इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज मेरे पास 4 बंदे रजिस्टर्ड हैं, 5 बंदे एक ही बिज़नेस को चला रहे हैं, तो मेरी पूरी कंपनी के अंदर चारों बंदों ने अब तक कितना बिज़नेस किया, ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्यूमुलेटिव शो करवाएगा। टोटल कस्टमर्स मेरे पास इस बिज़नेस के अंदर कितने रजिस्टर्ड हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। आज के दिन या ओवरऑल जितनी भी रिपोर्ट्स जिसकी हम फेच करेंगे, उसके मुताबिक मेरा टोटल बैलेंस कितना ड्यू है कस्टमर्स की जानिब, कितने पैसे मेरे लेने वाले हैं उनसे, एक सिंगल क्लिक पे आपको मिल रहा होगा। मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए आज की डेट के अंदर, कंपनी के कितने एक्सपेंस हुए आज। लेट्स सपोज मैंने एक गाड़ी ठीक करवाई है और उस गाड़ी का मेरा 5,000 एक्सपेंस आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर किसी दूसरे यूजर ने अपना कोई काम करवाया गाड़ी का और उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्प्ले करो भी मेरा 2,000 एक्सपेंस आया, तो टोटल क्यूमुलेटिव मेरे पास यहाँ पे कंपनी एक्सपेंस में शो करवा रहा होगा। देन डैमेज के एक्सपेंसेस, कि अगर इन केस कोई गाड़ी आपकी डैमेज हुई थी, कस्टमर वापस लाया, आपने उसको ठीक करवाया, उसका डैमेज का एक्सपेंस कितना हुआ, आप यहाँ पे वो मेंशन आपको कर रहा होगा। डिस्काउंट्स मैंने आज के दिन में कितनी दी, किस किस बंदे को दी, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी। मेरी इवेंट्स की बुकिंग्स से इनकम कितनी अब तक हुई आई, मुझे कितना उनका एडवांस रिसीव हुआ, यहाँ पे उसकी रिपोर्ट दे रहा होगा। उससे नीचे रिसेंट 10 बुकिंग्स मेरे पास शो करवा रहा होता है कि भाई अब तक मुझे आज के दिन में या उससे पीछे में कितनी गाड़ियां मेरी जो है वो रिसेंटली गई हैं बुकिंग के लिए और उनकी स्टेटस करंटली क्या है। लेट्स सपोज कोई एक मोइन शख्स है, वो ये गाड़ी मेरी ले गया और उसका 4,000 का उसका रेंट बना था या उसका एडवांस आया था, तो वो मुझे रिसीव हुआ और उसके बाद फिर उसकी एक्सपेक्टेड डेट रिटर्न की, जी ये टाइम है, इस टाइम तक मुझे वापस गाड़ी मिल सकती है, या उसका ये एक्सपेक्टेड टाइम था आने का जिसपे वो नहीं आ पाएंगे, जो भी मामला थे उसके यहाँ पे कंसिडर रहते हैं। देन रेवेन्यू चार्ट है कि आपकी इनकम कितनी है, उसका एक चार्ट बता रहा होता है, टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। नीचे फिर हम जाते हैं तो कार बुकिंग का चार्ट, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बताता है कि भाई आपकी गाड़ियां जो हैं वो कौन कौन सी गाड़ी कहाँ पे है इस वक्त और किस जगह पे रनिंग में है, चल रही है, किस स्पीड पे जा रही है, उसका ओडो क्या है इस वक्त का, या आपके ट्रैकर के साथ लिंक करवा दिया जाता है और ट्रैकर के थ्रू आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फेच करते हैं। सपोज मेरी वैगनार एक गाड़ी है, वो इस वक्त इस जगह पे मौजूद है, इतनी स्पीड पे चल रही है और उसका ओडो इतना है और इस वक्त रनिंग कंडीशन में। कुछ गाड़ियां मेरी स्टॉप्ड हैं, किस जगह पे रुकी हुई थी, लास्ट लोकेशन क्या थी उनकी, वो आ रही है और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बताती है। फिर टॉप 10 कस्टमर्स की डिटेल्स होती हैं, ये सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवाई जाती हैं। सॉरी, नाउ आई विल फेच दैट कि मेरी कोई पुरानी डेट में, मैं चाहता हूँ कि मेरे लास्ट मंथ में मेरा क्या डेटा था, क्या रिपोर्ट थी, मुझे वो एक बता दिए, एक ओवरव्यू दे दिया जाए। तो उसमें मैं जब लास्ट मंथ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टोटली सारा डेटा क्यूमुलेटिवली जनरेट कर, भाई मेरी टोटल गाड़ियाँ जो थी वो 56 गाड़ियाँ जो है रेंट पे गई थी टोटल, उनमें से इसमें से मैंने इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, कंपनी ने इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, टोटल कस्टमर्स वही रहेंगे, जाहिर बात है उसके मुताबिक चल रहे थे। फिर उसके बाद कितनी मेरी टोटल बैलेंस अब तक पिछले महीने का ड्यू पड़ा हुआ है, सो मैंने 98,500 रुपीज मैंने पिछले महीने के लेने हैं लोगों से, जो मेरे अभी तक रिसीव ही नहीं हुए। फिर मेरे टोटल एक्सपेंस, मेरे खर्चात कितने हुए गाड़ियों पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। और उसके बाद टोटल कंपनी एक्सपेंस कितने हो गए, वो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा होगा। देन डैमेज के एक्सपेंसेस, कि कितना डैमेज हुआ, मेरी लेट्स सपोज कोई गाड़ी डैमेज नहीं हुई तो उसकी इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद फिर डिस्काउंट्स, मैंने 21,000 की डिस्काउंट्स दी इस महीने के अंदर, ये पिछले महीने के अंदर, जून 1 से लेके जून 30 तक। फिर नीचे का रिसेंट 10 बुकिंग मेरी, वो उसकी इन्फॉर्मेशन। फिर अब मेरे पास रेवेन्यू चार्ट अगर आप देखें तो ये चेंज हो गया, टोटल का टोटल रेवेन्यू चार्ट बदल दिया गया। इसमें वो बता रहा है कि फर्स्ट को मेरी इतनी इनकम हुई, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, मतलब इस हिसाब से उसकी डिटेल्स जो है वो क्यूमुलेटिव बता रहा है। भाई एक दिन के अंदर मेरा सबसे ज्यादा हाइक जो किया 86,000 मेरी इनकम हुई।
हर चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपका चार्ट वाइज भी एक्सप्लेन कर रहा है, आपकी डेटा को आप यहाँ से डिस्प्ले करने का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, उसका लाइन वाइज चार्ट बना सकते हैं या स्टैकिंग कर सकते हैं, या डेटा डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीका से। देन नीचे आ जाता है टॉप 10 कस्टमर्स, आपके कौन से टॉप कस्टमर्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गाड़ियां हम रेंट पे ले गया। लेट्स सपोज मेरा मोहम्मद औरंगजेब साहब है जो 4 दफा गाड़ी मुझसे ले गया और उसका टोटल एक्सपेंस उन्होंने इतना पे आउट किया, या दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा, उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवा रहा होता है। तो ये एक डेटा है जो क्यूमुलेटिव मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर आता है। नाउ विल मूव टू द रिपोर्ट सेक्शन। अब रिपोर्ट्स के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बस डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स है, जिसमें आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ जाती है, फिर डिस्काउंट्स की रिपोर्ट आती है, फिर कंपनी के बैलेंस की रिपोर्ट आती है, रिटर्न बैलेंस की रिपोर्ट आती है, कस्टमर्स की रिपोर्ट, फिर उसके बाद यूजर वाइज इनकम रिपोर्ट है, फिर व्हीकल की इनकम रिपोर्ट है, फिर एक्सपेंस रिपोर्ट है। मैं एक रैंडम एक आपको जो है वो रिपोर्ट में व्हीकल इनकम रिपोर्ट चेक करवाता हूँ, जिसमें आपको उसकी टोटल डिटेल बता रहा होगा भाई कौन कौन से व्हीकल कहाँ कहाँ से कब कब आई और उसका डेटा क्या है। मेरे पास जितनी भी गाड़ी रजिस्टर्ड है उनमें से कोई एक गाड़ी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, जैसे कि वैगनर है कोई एक, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं कहता हूँ मेरे पास डेट वाइज अगर मैं चाहता हूँ तो डेट वाइज भी आ सकता है, अदरवाइज मैं चाहूंगा मुझे फेच रिपोर्ट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मुझे दे दे कि जब से मेरे पास गाड़ी है या उसकी डिटेल्स क्या क्या है। अब ये अगर इनकेस गाड़ी थी कोई भी एक व्हीकल में पास रजिस्टर, उसका मेक मॉडल, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका ऑनर नेम, हर चीज बता रहा होता है। जस्ट सपोज मेरे को इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने मुझे गाड़ी दी कि भाई आप उसको चलाएं, आप उसकी मुझे इनकम दे दिएगा, हर महीने मेरा रिकॉर्ड दे दिएगा, तो भाई ये एक रिपोर्ट ऐसी है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर को ये रिपोर्ट प्रिंट करके उनके हाथ में देंगे, भाई ये आपकी रिपोर्ट है, इसमें टोटल आपका रेंट इतना बना, इतनी दफा बुकिंग्स हुई, इतना उसका लेट फाइन पड़ा, इतना डैमेज एक्सपेंस हुआ, इतने डिस्काउंट्स मैंने दिए, इतनी इनकम हुई मेरी गाड़ी की, और टोटल बैलेंस ये मेरे पास अभी उनसे लेने वाला है। इस तरीके से आपके पास गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, लास्ट मेंटेनेंस मैंने कब की थी यहाँ पे आपको डिटेल ये बता रहा होगा, भाई लास्ट मेंटेनेंस आपने 23 अक्टूबर को की, लास्ट ऑयल चेंज कब आपने किया, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ही बता रहा होगा, उसकी एक्सपेंस की डिटेल्स भी आ रही होंगी। ठीक है, मैं किसी और गाड़ी को लेट्स सपोज यहाँ पे अगर फैचर करके देखता हूँ कि कोई और गाड़ी अगर आती है तो उसमें क्या मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे वो दे रहा होता है यहाँ पे। लेट्स सपोज 5816 एक गाड़ी है मेरे पास, उसकी डिटेल्स में अगर फेच करता हूँ फेच रिपोर्ट में, तो मेरी 451 बार ये गाड़ी मेरी रेंट इसकी बुकिंग्स हुई है, और उसका टोटल रेंट आज तक मैंने इतना कमाया, इतने मुझे फाइन पड़े, इतने मुझे डैमेज एक्सपेंस पड़े, उन सब हर कस्टमर की डिटेल, कब कब गाड़ी लेके गया, उसका बैलेंस कितना बाकी था या है या नील पे चल रहा है, ये क्या सीन है, उसकी सारी डिटेलिंग आपको एक ही जगह पे यहीं पे मिल गई। अब मैं अगर किस लास्ट पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन बता रहा था कि भाई आपके एक्सपेंस की डिटेल्ड रिपोर्ट क्या है, साथ में एक्सपेंस भी आ रहा था, भाई सर्विस मेंटेनेंस कब की, ऑयल चेंज कब किया, इंस्टॉलमेंट कब दी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने जो जो सेव किया उसके मुताबिक आपको टोटल रेंट भी लास्ट में एक्सपेंस जो है उसका भी बता रहा होता है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी की इनकम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर को आप यही से गाड़ी जो है देके उसको इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। अब जैसे मैंने इसका लास्ट मेंटेनेंस मेरी कोई जी 25 जून को लास्ट मेंटेनेंस हुई, ऑयल चेंज लास्ट इसका जी 4 जून को हुआ। तो इस तरीके से आप अपनी सारी रिपोर्ट को यहीं पे क्रॉस चेक करके इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं। मैं दूसरी एक रिपोर्ट आपको व्यू करवाता हूँ, जिसमें आपकी आती है कस्टमर की रिपोर्ट। अब एक कस्टमर लेट्स सपोज मुझसे गाड़ी को कब कब ले गया, कौन सी गाड़ी ले गया, उसकी बुकिंग्स की इन्फॉर्मेशन के क्या है, हम वो एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एक इम्तियाज साहब हैं कोई, और मैं उसकी रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मोहम्मद इम्तियाज साहब किस डेट से किस डेट तक आपको रिपोर्ट चाहिए, वो भी फेच कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओवरऑल रिपोर्ट फेच करना चाहिए तो फेच रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसकी जो भी डेटा होगा, उसकी सीएनएसी फ्रंट, सीएनएसी बैक, फिंगरप्रिंट्स अगर आप उसके सेव करवाते हैं, सिग्नेचर अगर सेव करवाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, कस्टमर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होंगी, उसका करंटली बैलेंस कितना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है कि नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन, फ्रॉड रिपोर्ट उसकी है कि नहीं है, क्लीन है या फ्रॉडलेट है बंदा, या उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, उसकी डैमेज रेशियो क्या है, अगर लेट्स सपोज अगर गाड़ी बंदा लेके जाता है भाई उसका पीछे रिकॉर्ड ही 80% डैमेज रेशियो आ जाती है, और आप कहें भाई उसको गाड़ी दे रहा हूँ, तो ये तो आपको ही कंफर्मेशन होगी भाई गाड़ी उसको देनी है नहीं देनी है, क्या कंफर्मेशन, तो आपको उसकी यहाँ से एक रिपोर्ट फेच करके आपको डिटेल उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब बुकिंग डिटेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी गई, किस टाइम पे उसने बुकिंग की, कब रिटर्न हुई, रेंट कितना बना, लेट हुआ कि नहीं हुआ, डैमेज एक्सपेंस पड़ा कि नहीं पड़ा, बैलेंस कितना था, फ्यूल कब लेकर कितना लेकर गया, और फ्यूल इन कितना हुआ। सपोज एक पॉइंट पे लेके गया था, 2 पॉइंट उसने गाड़ी के रिटर्न किए, यहाँ पे एक उसने गाड़ी जब ले गया जी 7782 गाड़ी थी, उसने उसके 1 पॉइंट पे गाड़ी ले गया, 30 पॉइंट पे उसने गाड़ी वापस रिटर्न की। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड हर चीज का डिटेल्ड आ रहा होगा। फिर नीचे इवेंट्स की बुकिंग, अगर उस बंदे ने कोई इवेंट बुकिंग आपसे की है, कोई मामला किए हैं, तो उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, भाई उसने रेंटल नंबर क्या था उसकी इवेंट बुकिंग का, उसके बाद आप 5 व्हीकल्स ने रजिस्टर की थी और उसकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है, और उसने कब कहाँ से जाना था जी, सेरा वाली से
आगे किस मोहल्ले में या गांव में या किसी शहर में जाना था उसकी इन्फॉर्मेशन, टोटल मेरा उसने कितना टोटल रेंट बना, उसका कितना उसने पे किया, बैलेंस कितना बचा हुआ है, उसकी डिटेल्स भी सारी की सारी इस तरीके से मेंशन कर रहा होगा। इसी तरीका से आप अपना रेंटल, अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ उसमें रेंटल होता किस तरीका से, एक रेंटल बुकिंग में एक आपको ओपन करके उसमें डिटेल दिखाता हूँ कि एक रेंटल हमारा जो बनता है जिसमें डिटेल्स आप अपने एक मैनुअली फीड करते हैं, उसकी बजाय हमारे पास किस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। मैं अगर एक रेंटल व्यू किया और मैंने कहा जी मेरा रेंटल नंबर था 2862, और मैंने इसको क्रॉस चेक किया भाई इसमें क्या डिटेल्स आ रही है, तो मेरे पास इस तरीके से बता रहा भाई कौन सी व्हीकल थी, मॉडल ईयर क्या था उसका, किस कलर में थी, रेंटिंग स्टेशन कौन सा था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था गाड़ी का, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, सारी डिटेलिंग जो है वो एक ही पेज पे आपको मिल रही होगी। गाड़ी आपने आउट कब की, किस टाइम पे जा रही है गाड़ी, एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट क्या है, टोटल कितने दिन कितने घंटे बनते हैं आपके, और रेंट कितना बनता है, एडवांस आपने कितना दिया, बैलेंस कितना बढ़ा हुआ है, रीडिंग आपकी इस वक्त जो आउट कर रहे हैं आप गाड़ी को उस वक्त कितनी रीडिंग थी आप उसको मेंशन करेंगे, टाइम आउट क्या है इस वक्त जब गाड़ी लेके एक्चुअल बंदा निकल रहा है वो टाइम क्या था आपका, फ्यूल जब आप उसको गाड़ी का दे रहे हैं भाई कितना फ्यूल था जब वो गाड़ी लेके जा रहा है, आपको बकायदा इसके साथ नॉब के साथ शो करवाएगा। उसके बाद फिर रीडिंग इन, अब जब अब गाड़ी वापस आ रही है तब क्या सीन था, तब उसका टाइम क्या हुआ, उसने फ्यूल कितना इन करवाया, उसने ड्यूरेशन कितनी थी, लेट कितना हुआ, उसने डिस्काउंट कितना लिया, हमने अमाउंट कितनी रिसीव की उससे, डैमेज का एक्सपेंस अगर कोई है, डैमेज पड़ा नहीं पड़ा उसकी इंफॉर्मेशन, इस तरीके से कस्टमर की डिटेल यहाँ पे ही एक पेज पे शो करवाता है। फिर लास्ट जितनी बुकिंग उसकी होती हैं उनमें से मैक्सिमम को 10 to 15 बुकिंग्स यहाँ पे शो करवा देता है, भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी आ रही हैं। फिर उसके बाद गाड़ी की इंफॉर्मेशन, गाड़ी की बुकिंग, उसके बाद नीचे इसकी डिटेल्स भी आती हैं, गाड़ी के आप फोटोज अटैच करते हैं उसकी रेंटल के ऊपर आपकी फोटोज भी शो करवा रहा होता है, फिर नीचे उसकी पेमेंट की डिटेल भी शो करवा रहा होता है, और लास्ट पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन के ऑप्शन भी मौजूद है। लेट्स सपोज मैं जो रेंटल है इसको अगर प्रिंट की फॉर्मेट में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देख पाए तो डिटेल इस तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन इसके आती है कि जहाँ पे आपको हर चीज की कंफर्मेशन भी इजीली हो पा रही होती है, और कोई जद्दोजहद या किसी चीज का मामला भी नहीं आते। जैसे कि आपका नॉर्मल एक रेंटल होता है जिसमें आप मैनुअली फीड करते हैं, उसमें डिटेल्स बहुत कम होती हैं, हर चीज को मैनुअली फिल करना पड़ता है, गाड़ी की डिटेल बार बार लिखनी पड़ती है, कस्टमर की डिटेल अगर इनकेस एक रिटर्निंग कस्टमर है आपका और वो बार बार आ रहा है आपके पास, कोई 2 दफा गाड़ी लेके जाता है हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर 4 दफा लेके जाता है, तो हर दफा आप उसका सीएनएसी लेते हैं, हर दफा आप उसका रिकॉर्ड मेंशन करते हैं, बट इसके अंदर आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करेंगे और एक दफा बस उसका फोन नंबर मेंशन करना है एंड सारा रिकॉर्ड उसका सामने आ जाएगा। ये एक रेंटल फॉर्मेट आपके पास प्रिंट होके आएगा जो आप कस्टमर को एक कॉपी दे सकते हैं, अपने पास उसका साइन किया हुआ अपना थंब इम्प्रेशन लगाया हुआ एक चीज उससे रिसीव कर सकते हैं और उससे सबमिट करवा सकते हैं, गाड़ी की शराइत आप बैकएंड पे मेंशन कर सकते हैं। ये टोटल एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको मुकम्मल तौर पे हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, एक रेंटल की भी। अब गाड़ी अगर ड्राइवर के साथ जा रही है नहीं जा रही, कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या है, गारंटर कौन सा है, ड्राइवर कौन सा है, 3 बंदों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली जाती है, जिससे आपका मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड महफूज भी होता है, आपकी गाड़ी भी महफूज हाथ में होती है, अगर इनकेस कहीं पे कोई क्लेम करना पड़ता है तो आपके पास डिटेल्स पूरी होती है। अदरवाइज अगर आप एक रेंटल लेके जाएं और अगर आप कोर्ट में या किसी खुदा ना खास्ता किसी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है तो उस केस में वो लोग कहेंगे भाई ये पेज ऑफ पेपर जो आपका लेके फिर रहे हैं भाई इससे कुछ नहीं हो सकता। मगर जब ये एक आप पेज लेके जाएंगे किसी जगह पे तो आपको पता होगा ऑथेंटिसिटी होती क्या है, मामला चलते कैसे हैं, लोग आपको प्रेफर करेंगे, आपका कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, आपके पुलिस स्टेशन को एक्सेप्ट करेंगे, भाई एक प्रॉपर फॉर्मल पेपर बना हुआ है, एक जो एक्सेप्टेबल है, जो एज अ डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को लेके चलेंगे तो आपके मामला भी इजीली हैंडल हो सकते हैं, आपकी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन इजीली मैनेज हो सकती है।